गिरफ्तार कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार, कहा पीटीआई में था और पीटीआई में ही रहूंगा। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा भी रिहाई के बाद दोबारा जेर हिरासत। जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे में नामजद खतीजा शाह ने गिरफ्तारी दे दी। जिले शाह कत्ल केस में फर्रुख हबीब, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की अबूरी जमानत खारिज। फवाद चौधरी और राजा शकील जमान की जमानत में 3 जून तक तौसी। या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मुल्क को इमरान खान साहब जाने, उनके नजरिए जाने, हम पाक अफवाज के साथ हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफा देता हूँ। पीटीआई को खैर बात कर रहे हैं। पीटीआई का टिकट इमरान खान को वापस करता हूँ। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, शीरी मजारी का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान भी इमरान खान का साथ छोड़ गए। जलील शरकपुरी ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा पार्टी छोड़ने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अब्दुल रज़्ज़ाक नियाजी ने इमरान खान से राहें जुदा कर लीं। एमपीए उमर अम्मारी और सीनियर पार्लियामेंटेरियन मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गीलानी ने अलहदगी इख्तियार कर ली। एमपीए बिलाल गफ्फार ने भी तहरीक इंसाफ से किनारा कशी कर ली। पाकिस्तान में जबरी शादियों का तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का नया अजूबा मुतारिफ करा दिया गया है। इमरान खान का रद्द अमल, ट्वीट में लिखा, इस पर भी हैरान हूँ कि मुल्क से इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, ये पार्टी छोड़ नहीं रहे, इनसे ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। इस तरह कभी पार्टियां ख़त्म नहीं होती। पार्टी इस तरह ख़त्म होती है जैसे पीडीएम ख़त्म हो रही है। पार्टी ख़वातीन की गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा दुख है। नाहक सजा पाने वालों और चोरों में मवाजने का आईना पेश है। तुमने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया, लेकिन कायद नवाज शरीफ समेत हम डट कर खड़े रहे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं की पार्टी से अलहदगी पर रद्द अमल, बोली, तुम और तुम्हारे मुसल्लह जत्थों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए, अब तुम और तुम्हारी काबीना गिरफ्तारी पर रोती भागती गीदड़ों की तरह छुपती फिरती है। £190 मिलियन स्कैंडल में इमरान खान से 4 घंटे तफ्तीश। इमरान खान से अलकादे ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात और बरतानवी एजेंसी से खतो किताबत का रिकॉर्ड भी तलब। साबिक वजीर आजम ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है, बरतानवी एजेंसी तक मेरी रसाई नहीं। अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की 8 मुकदमात में उबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी कर दी। इमरान खान की नैब पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बहरिया टाउन बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की डील से हासिल 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए? नैब टीम का चेयरमैन पीटीआई से सवाल। इसका बेहतर जवाब उस वक्त के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा शहजाद अकबर दे सकते हैं। इमरान खान का जवाब, एनसीए डील को खुफिया रखने, रकम बहरिया टाउन को वापस लौटाने का फैसला किसका था? नैब टीम का सवाल। साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि ये काबीना का मुतफ़िका फैसला था। हुकूमत पाकिस्तान बरतानवी एनसीए में सरकारी बातचीत किसने की? शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सरकारी दस्तावेजात काबीना डिवीजन में हैं। इमरान खान का जवाब। इमरान खान नियाजी अलकादे ट्रस्ट की तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है, जो रिकॉर्ड मांगा जाता है पहले ही कह दिया जाता है कि उनके पास नहीं। अलकादे ट्रस्ट केस में दस्तावेजात पर इमरान नियाजी के दस्तखत मौजूद हैं। अलकादे ट्रस्ट के लिए जमीन प्रॉपर्टी टाइकून ने हेरा फेरी के एवज बतौर रिश्वत इमरान नियाजी को दी थी।
इलेक्शन कमीशन ने जो बातें लिख कर दी वो पहले क्यों नहीं की? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। कहा, माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज़ करती रही है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत अब इसकी कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबात से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम के हुकूक वाबस्ता हैं। अवामी मफाद तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने में है। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगकर उन्हें वापस लाया जाए तो पाकिस्तान इन साजिशों से निकल सकता है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, जब तक साजिश करने वाले किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे बढ़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बताया जाए कौन से हाथ हैं जो मास्टरमाइंड पर हाथ नहीं डालने दे रहे। क्या उनके मास्टरमाइंड को छोड़ दिया जाएगा? का असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने रोना धोना शुरू हो जाते हैं जब मैं कातिल को कातिल करार देता हूँ। हम दहशतगर्दों का नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं, हम दहशतगर्द के मुतासिर अवाम का नुमाइंदगी करते हैं। मोदी असल दहशतगर्द है, भारत का चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। हम दहशतगर्दों की नहीं, शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। कश्मीर के मामले पर तमाम जमातें यकजबा हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में जलसे से खिताब। मोदी सरकार को खित्ते के अमन में असल रुकावट करार दे दिया। बोले, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम राय शुमारी का हथियार इस्तेमाल करके आज़ादी हासिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी ताउन समेत बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अस्करी और पेशावराना ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। रियासत को समझे बगैर हमने इस जंग का आगाज़ किया। मैं इतना लड़ा जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। अपने अजीज़ वक़ारिब दोस्त को एक तकलीफ़देह तजुर्बे के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस रास्ते का इंतखाब किया था वो रास्ता गलत था। कलदम BNA का सरबरा मीडिया के सामने पेश। गुलजार इमाम ने कहा, मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता गलत था। उम्मीद है रियासत मां का किरदार अदा करते हुए इस्लाह का मौका देगी। मुसल्लह जद्दोजहद में शामिल बलोच बाशिंदे लड़ाई के बजाय वापसी का रास्ता इख्तियार करें। बलूचिस्तान के हुकूक की जंग सिर्फ आइनी और सियासी तरीके से मुमकिन है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का रियासत और इदारों से खेलने वालों को कोई रियायत न देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म की गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार करने पर मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की खिदमात काबिल सताइश करार। इनके घर से लेके आया हूँ। मेरा नाम जहान मोहम्मद है, मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैं जिला मोहम्मद का रहायशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना। जिना हाउस पर हमला और यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले PTI कारकुन का तहलका खेज इंकशाफ। जान मोहम्मद ने बताया कि वो ज़मान पार्क में मोहम्मद बाजोड़ कैंप का हिस्सा था। इमरान खान ने कारकुनों के साथ मंसूबा बनाया। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने जिना हाउस जाने की हिदायत की। 9 मई को मुल्क की तौहीन और वकार मजरू किया गया। 9 मई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दिफा पाकिस्तान कौंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान खलील ने कहा कि फैसला किया है, अवाम के साथ मिलकर मुल्क का दिफा करेंगे। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती का इजहार। लाड़काना, शिकारपुर, उमरकोट, चित्रार में रैलियां। भावलनगर में शोहदा के लिए कुरान खानी। खानेवाल में नून लीग और कसूर स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। यादगार शोहदा पर फूल रखे।
पीटीआई क़यादत के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का आइंदा समात में अदम हाजिरी पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इशारा दे दिया। केस की समात 5 जून तक मुलतवी। पीटीआई फंडिंग केस में जवाब के लिए मोहलत देने की सदा मुस्तरद। पीटीआई को 30 मई तक शोकॉज का हतमी जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लेने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। डिप्टी रजिस्ट्रार शेर अफगन पेश। पीएसी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पेशी के लिए आखिरी मौका दे दिया। रजिस्ट्रार के वारंट जारी करने पर इजलास में वोटिंग। 8 अरकान के वारंट जारी करने की मुखालिफत। बजट में आम आदमी को रिलीफ के लिए इकदामात और गरीब की मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार्ड लाए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बजट इजलास। टैक्स नेट में इजाफे की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन और खसारे में कमी आ रही है। विफाकी काबीना ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क में 5 नई खुसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी। स्पेशल कोर्ट्स कराची, कोयटा, चमन, नोशकी और मुल्तान में कायम की जाएंगे। MQM और कराची के दीगर स्टेक होल्डर्स ने एक बार फिर कराची की आबादी को पूरा गिनने का मुतालिबा कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पूरे मुल्क में किसी को भी कम और ज्यादा न गिना जाए। मिफ्ता इस्माइल का दोबारा मर्दमशुमारी का मुतालिबा। शाही सैयद ने सवाल किया कि दुरुस्त गिनती न हुई तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल केस की समात। 9 मई की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कीनिया पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 2 एहलकारों के खिलाफ फर्द जुर्म का फैसला किया। कीनिया हुकाम ने JIT से ताउन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। अरशद शरीफ कत्ल केस में खातिर खा पेशरफ्त न होने पर तशवीश है। कराची मंगोपीर में फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक, वालिदा और दूसरा बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चों का झगड़ा हुआ, झगड़े में बड़े भी कूद गए। मजीद तहकीकात जारी। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 308 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में 59 पैसे का इजाफा। 287 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। सोना 100 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,37,200 रुपए हो गई।